हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 10। पार्ट 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए अलजेब्रिक सीरीज का पार्ट 10। अगर बच्चों पार्ट 10 की हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच क्वाड्रेंट लाइन 4x + 3y = 12 इज पासिंग। ये जो लाइन है ना बच्चों 4x + 3y = 12, ये किस क्वाड्रेंट से बच्चों पास हो रही है। तो अगर हमें पता करना है कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, तो हमें पहले कार्टेशियन प्लेन पे क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है बच्चों आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास इक्वेशन है 4x + 3y = 12। तो देखिए बच्चों, एक बार हम x की वैल्यू को क्या मानेंगे, 0। तो x को अगर हम 0 मानेंगे तो हमारा 3y = 12, तो y कितना आएगा बच्चों, हमारा 4 आ जाएगा। और सिमिलरली एक बार हम क्या मानेंगे बच्चों, y की वैल्यू को 0 मानेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 4x = 12, तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, 3। इसका मतलब यह है कि इस लाइन का जब हम ग्राफ जो है कार्टेशियन प्लेन पे क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन x एक्सिस को कहाँ पे काटेगी बच्चों, 3,0 पे, और y एक्सिस कहाँ पे काटेगी बच्चों, 0,4 पे। तो इस लाइन का ये क्या बन जाएगा बच्चों, ग्राफ बन जाएगा। ये लाइन का ग्राफ बन गया। अब देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो लाइन है ना, ये होता है, आपको सबको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखिए ये जो लाइन कहाँ से पास हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है, और कहाँ पास हो रही है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट से भी क्या हो रही है बच्चों, ये पास हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ का मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है बच्चों, एकदम करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 2x + y = 5 एंड x + 2y = 4। अब देखिए बच्चों, ये दोनों लाइन जहां पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, इसको डिटेल में समझते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसे करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जो कोऑर्डिनेट्स, ये x है, ये y, x y x y x y, तो जो x और y दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई करेंगे, वही पॉइंट ऑफ क्या होगा बच्चों, आपका इंटरसेक्शन होगा। तो चेक करते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 1 पुट कर दें और y की जगह 2, तो 2 2 जा 4 और 1 5, ये 5 आ रहा, जबकि हमें आंसर कितना चाहिए, 4। तो ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब 1, 2 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट की। x की वैल्यू क्या है बच्चों, 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पर अगर हम 2 पुट कर दें और y की जगह 1 पुट कर दें, तो 2 1 जा 2 और ये भी 2, तो कितना हो गया बच्चों, 4। तो 2, 1 से ये पॉइंट क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अब 2, 1 से अगर ये लाइन भी क्या हो जाएगी बच्चों, सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 2, 1 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो चेक करते हैं बच्चों, तो जहाँ पे x है, अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर दें, तो 2 2 जा बच्चों 4, और y की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 और 1 कितना हो गया बच्चों आपका, 5। इट्स मीन्स ये जो पॉइंट है आपका 2, 1, वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इस लाइन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया आपका बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ सॉल्यूशन ऑफ लाइन 3x + 4y = 10 एंड माइनस का x + 2y = 0 इज AB। इसका मतलब यह है कि इन दोनों लाइनों को जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो x और y की वैल्यू होगी ना बच्चों, वो आपके a और b को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब x की वैल्यू हमारी a है और y की वैल्यू हमारी b है, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, a + b। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन है x - 2y = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2y = x हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, यानी कि माइनस का x किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x = किसके बराबर है बच्चों, 2y के बराबर। तो x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करते हैं बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जहाँ पे x है वहाँ पे पुट कर देंगे 2y, और ये हो जाएगा आपका 4y = 10। तो 2 3 जा 6 और 4 कितना हो गया बच्चों, 10y = 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1।
और y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा बच्चों आपका 2। तो हमारे x और y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 और 1, इसका मतलब 2 और 1। और जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है a b है, इसका मतलब जो 2 है वो हमारे a को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 1 है हमारे b को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और b की वैल्यू 1, कितना हो गया आपका 3। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2k प्लस 1 कॉमा k इज सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए बच्चों ये आपके पास पॉइंट दे रखा है, ये x होता है और ये क्या होता है आपका y। ये जो पॉइंट है ना बच्चों वो इस लाइन के क्या हैं सॉल्यूशन है। अगर ये पॉइंट इस लाइन के सॉल्यूशन हैं तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ना इस लाइन को क्या करेंगे बच्चों सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। अब देखिए बच्चों तो इस इक्वेशन के अंदर जैसे x प्लस का 4y माइनस का 7 इक्वल टू 0 है, तो ये जो 2k प्लस 1 है ये आपके x को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो आपका k है वो आपके y को क्या कर रहा है बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया आपका 2k, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो x की जगह लिख दिया हमने 2k प्लस 1 और y की जगह कितना लिख दिया बच्चों हम k लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब 2k प्लस 4k कितना हो गया बच्चों 6k और माइनस का 7 प्लस का 1 तो माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1 होगी। अब कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है। मॉड x का हमें क्या बनाना है बच्चों ग्राफ बनाना है। अब देखिए बच्चों अगर हम इसको करेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच से तो समय हमारा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम 11th-12th में ऐसे ग्राफ बनाने सीखते थे, बट हम करेंगे इसको डायरेक्ट किससे बच्चों ट्रिकी अप्रोच से, ठीक है बच्चों। इसमें एक ऑप्शन हमने लिखना भूल गए, ये रहा ग्राफ, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों अगर कभी भी आपके पास y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, मॉड में कोई भी वैल्यू से क्या बनाना है आपको ग्राफ बनाना है, तो आपको क्या करना है बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x, ठीक है जी। हमें मॉड x का क्या बनाना है बच्चों ग्राफ बनाना है। देखिए बच्चों अगर हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच से करेंगे तो समय हमारा क्या लगेगा बच्चों ज़्यादा लगेगा, तो हम इसको करते हैं डायरेक्ट किससे ट्रिकी अप्रोच से। ट्रिकी अप्रोच क्या है बच्चों देखिए अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है बच्चों 0 से, ठीक है जी। अब देखिए x की वैल्यू 0, क्योंकि जब x को हम किससे कंपेयर करेंगे 0 से तो x बराबर 0 हो जाएगा और x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो y भी क्या आ गया हमारा 0। ये हमारा बच्चों कार्टेशियन प्लेन है। अब बताइए x और y कहाँ पे 0 होते हैं बच्चों इस पॉइंट पे, ठीक है जी। ये पॉइंट आपका ओरिजिन है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी क्या होता है 0। तो आपका ग्राफ क्या आएगा ओरिजिन से राइट में जाएगा 45 डिग्री पे और ओरिजिन से लेफ्ट में जाएगा 45 डिग्री पे। तो इस तरीके से मॉड x वाले ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है। इसको और डिटेल में समझते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास है y इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है जी। अब मुझे इसका क्या बनाना है बच्चों ग्राफ बनाना है। तो इसका पैटर्न क्या है बच्चों, तो जो भी मॉड के अंदर वैल्यू होगी इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है बच्चों 0 से। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1 और x अगर 1 होगा तो y तो सीधी सी बात है क्या होगा बच्चों आपका 0। अब देखिए बच्चों ये आपका कार्टेशियन प्लेन है x1 y0, तो हमारा यहाँ पे होगा बच्चों यहाँ पे x1 होगा y क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि ये बात सबको पता है कि ओरिजिन से राइट में x पॉजिटिव और ओरिजिन से लेफ्ट में x नेगेटिव, ठीक है जी। अब यहाँ से 45 डिग्री पे राइट और 45 डिग्री पे लेफ्ट, क्या बन जाएगा आपका बच्चों ग्राफ। एक और देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए मैंने कहा y इक्वल टू 5x प्लस 2 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। तो इस वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे बच्चों 5x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे तो 5x इक्वल टू माइनस 2, तो x इक्वल टू माइनस का 2/5। तो ये बच्चों क्या है आपका कार्टेशियन प्लेन, तो x की वैल्यू माइनस 2/5 होगी बच्चों, तो y की वैल्यू क्या होगी 0। अब x नेगेटिव कहाँ होता है बच्चों ओरिजिन के लेफ्ट में, तो यहाँ मान लीजिए आईडी लगा के अब यहाँ से 45 डिग्री राइट और 45 डिग्री लेफ्ट, तो क्या बन जाएगा बच्चों इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हमें ग्राफ बनाना है किसका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड x माइनस
3। अब देखिए बच्चों, तो इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। देखिए तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3 है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, जब भी आपको मॉड x का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इस वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, 0 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3। x 3 होगा तो y क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि x की वैल्यू को यहाँ 3 पुट करेंगे तो y 0 होगा। अब ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो x 3 y 0, ये रहा आपका पॉइंट, यहाँ से राइट और यहाँ से लेफ्ट। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, ग्राफ बन गया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पार्ट 10 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।